हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और ये है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी वीडियो विथ हम इसमें नेचर एंड स्कोप भी करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एपीए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज चेंजेस। अब कैसे चेंजेस स्टडी करती है? फिजिकल, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, व्यवहारिक रूप से, physical, mental and behavioral that occur from the conception to the old age। जब से हम कंसेप्शन, जब से एक मदर कंसीव करती है बच्चे को, वहाँ से लेकर उसके लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ तक, ठीक है, ओल्ड एज तक एक डेवलपमेंट चलता रहता है इंसान का, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेट्स, ये इसी को स्टडी करती है एंड इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे वेरियस फैक्टर जैसे बायोलॉजिकल, न्यूरोबायोलॉजिकल, जेनेटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, किसको, डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। सो अकॉर्डिंग टू एपीए, developmental psychology is a branch of psychology that studies the changes, physical, mental, behavioral, and occurs from the conception to the old age and investigates the various biological, neurobiological, genetic, and sociological, psychological, cultural, environmental factors and that affect development throughout the lifespan। according to Freud का क्या कहना था डेवलपमेंट को लेके? his stages are called the stages of psychosexual development। children's pleasure seeking urges are focused on the different areas of the body, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? erogenous zones, that called an erogenous zone at each of the 5 stages of development: oral, anal, phallic, latency and genital। ये 5 स्टेजेस है। एक सेपरेट वीडियो बनेगा, एरिक्सन पे भी बनेगा, पियाजे पे भी बनेगा, ठीक है, वाइगॉट्स्की, जिन्होंने भी साइकोलॉजी में अलग अलग डेवलपमेंटल के थ्योरीज दी हैं, उनके बारे में कंसेप्ट दिया है, वो सब हम कवर करने वाला है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। इमोशनल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है, तो आप वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं। और भी बहुत सारे वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एरिक्सन स्टोरी ऑफ सजेस्ट दैट how your ego identity develop throughout the entire life during the 8 stages। फ्रॉइड जी ने क्या दिया था? 5 स्टेजेस, इन्होंने दिया था 8 स्टेजेस, ठीक है। वो कौन से थे वो हम आगे जब सीरीज चलेगी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड दैट ह्यूमंस प्रोग्रेस थ्रू 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस: द सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल stages। डेवलपमेंट प्रोसीड थ्रू अ सेट ऑफ स्टेजेस, ठीक है। इन्होंने कहा था कि यही 4 स्टेजेस से एक इंसान डेवलपमेंट करता है, ठीक है, अपनी लाइफ में, और ये यूनिवर्सल है। थ्रू आउट अ सेट ऑफ स्टेजेस फ्रॉम द इन्फेंसी टू एडल्टहुड एंड देयर इज एन एंड पॉइंट और अ गोल। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। थ्योरी एक्सर्ट्स that a child's cognitive development and learning ability can be guided and mediated by the social interactions। Developmental psychology is a field of study that focuses upon the people's change and growth across their lifespan, how people develop physically, socially, mentally and emotionally over time। Developmental psychology aims to answer questions about human development, ठीक है। It is an enterogenetic study of human organism, ठीक है, from the conception to death। ये एक ब्रांच है जिसका जो पढ़ा जाता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है? ग्रोथ के पैटर्न एंड चेंजेस जो भी होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हमने क्या बात की? वेरी द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन, जब एक मदर बच्चे को कंसीव करती है और जब वो पूरी लाइफ बिताता है, जैसे भी स्टेजेस से गुजरता है वो, ठीक है, वो भी देखेंगे कौन से स्टेजेस और कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ द कंसेप्शन टू हिज डेथ और हर डेथ, ठीक है, जो जैसे जैसे वो स्टेजेस डेवलपमेंट की ओर जाता है, कैसे वो डेवलप करता है, उसी की पढ़ाई है। और यही इसी में डिफरेंट इसका नेचर। अब कौन कौन से नेचर हो सकते हैं? मल्टी डायमेंशनल है कि मल्टी डिसिप्लिनरी है कि कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कि लाइफ लॉन्ग है, सब के ऊपर बात करेंगे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन्स द फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट फोकसेस अपॉन द लर्निंग, socialization, maturation, growth and aging।
द एक्सप्लेनेशन एरियाज आर इंक्लूड फिजिकली, ठीक है, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, ठीक है. डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. पहला, वॉट एवर योर एज, जो भी आपकी एज है, ठीक है, आपकी जैसी भी बॉडी है, आपका माइंड जैसे भी काम करता है, ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं, भाव है, ठीक है, रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, वो हर चीज़ चेंज कर रही है और एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को चेंज कर रही है. जैसे हम एक बदलती दुनिया में एक बदलते इंसान है, वैसे ही आपकी कोई भी एज हो, योर बॉडी, योर माइंड, योर इमोशन, योर रिलेशनशिप आर चेंजिंग एंड अफेक्टिंग ईच अदर. डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डायमेंशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉग्निटिव एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग कॉग्निटिव डायमेंशन की बात करें तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन आएंगे डेवलपमेंट के? अटेंशन डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे स्टेजेस होता है, मेमोरी कैसे आपकी शार्प होती है, उसका भी डेवलपमेंट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे होती है, ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की थिंकिंग कैसे जाती है, कैसे डेवलप होती है, स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड द सोशल इंटेलिजेंस आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डायमेंशन. नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग इन द लाइफ स्पैन ऑफ द पर्सपेक्टिव. डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग. कैसे एक ये जो डेवलपमेंट है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना कि हम ये कहेंगे कि अर्ली एडल्टहुड तक ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है. ग्रोथ आगे देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क है. डेवलपमेंट एक मानसिक स्तर पर है और ग्रोथ जो है वो एक फिजिकल स्तर पे, ठीक है, फिजिकल जैसे हाइट. और डेवलपमेंटल का जो डेवलपमेंट है ये वाला विकास हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? माइंड की, मतलब मेंटल प्रोसेसेस की. सो जो मेंटली है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं, और जो फिजिकली होता है उसको ग्रोथ कहते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अर्ली एडल्टहुड इज नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट, रेदर नो एज इज, ठीक है, नो एज पीरियड इज डोमिनेटेड by any development. Researcher increasingly study the experiences and the psychological orientation of the person at different points of their life. Development is multi-directional throughout the life. ये multi-directional है. कैसे? Some dimension or the components of the dimension expand or shrink. Multi-directional कैसे है? अगर हम अगर हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो हो सकता है हमें दूसरी चीज़ पे उतना फोकस ना आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम जैसे आप ही लोग की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम में आप एक आंसर याद करते हैं, अच्छे से आपको याद होगा, जब दूसरे पे जाते हैं तो वो उतना अच्छे से याद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही वो आंसर, वो कॉन्सेप्ट जो पहले सीखा है, जो आपको ऑलरेडी आता है, वो आपको याद रहेगा, ठीक है. और जब आप आगे जाओगे, ठीक है, जो भी नेक्स्ट चैप्टर है, फिर आपको या तो आप पीछे वाला भूलने लग जाओगे या आपको आगे वाला याद नहीं होगा. अगर एक चीज़ में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट भी होता है, ठीक है. For example, when one language such as English is acquired in early development, the capacity for acquiring second or the third language such as Spanish and Chinese decreases later in development, especially after the early adulthood. ठीक है, क्या कहा गया? अगर बचपन में जो उसकी मदर टंग है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, तो उसको अगर बचपन से हिंदी सिखा रहे हैं तो बड़े होके इंग्लिश सीखने में उसको थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है. फिर वो और दूसरी लैंग्वेज सीखेगा तो उसको और ज़्यादा, ठीक है, उसको और ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी. सो अगर एक जगह डायमेंशन किसी चीज़ का बढ़ता है तो दूसरी जगह घटता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. ड्यूरिंग एडोलेसेंस एन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश रोमांटिक रिलेशनशिप. एंड देखिए, जब भी एडोलेसेंस पे जाते हैं तो अगर उसका किसी लड़का लड़की का, किसी इंसान का अगर रिलेशनशिप बढ़ रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रेंड्स से मिलने जुलने का जो टाइम होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो कम होता है. और ये नेचुरल यूनिवर्सल, अगर एक जगह एक इंसान को ज़्यादा टाइम देंगे तो दूसरी जगह ऑटोमेटिक टाइम ड्यूरेशन जो है स्पेंड करने का वो कम होगा. ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड, older adults might become wiser by age, able to call on experience to guide their intellectual decision making, and but they perform more poorly, ठीक है, more poorly on the task that required speed in processing information. डेवलपमेंट इज प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिसिटी एक टर्म है, ठीक है, साइकोलॉजी में, जिसका मतलब होता है कैपेसिटी फॉर चेंज. डेवलपमेंटलिस्ट
debate how much plasticity people have in various dimension at different points in their lifetime, ठीक है, in their development. Plasticity means the capacity for change. For example, can you still be improve your intellectual skills when you are 70s or 80s? क्या हम ये कह सकते हैं कि आप जब 70-80 साल के हो जाएंगे तब भी आप अपनी लैंग्वेज या तब भी आप कुछ सीखेंगे कुछ नया, तो आप उतना ही आसानी से आप सीख पाएंगे या आपको दिक्कत होगी? या जो छोटा बच्चा होता है या जो अभी स्टूडेंट है 20s में है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे या आप बूढ़े होने पर भी आप सीख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू हो सकता है, लेकिन हाँ मेहनत लगेगी, बट विथ ट्रेनिंग and with our capacity of different capacities of to change in mind, that is called plasticity, जैसे हमने कहा, ठीक है. So or might be intellectual skills be fixed by the time you are in your 30s, so the further improvement is possible. Researchers have found that the cognitive skills of the older people can be improved through training and developing better strategies, but however possibly we possess less capacity for change when we become old. ये स्वाभाविक है, बूढ़े लोगों को चीज़ें कम याद रहती है, लेकिन उनको हमको ट्रेनिंग दे तो वो कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग बेटर स्ट्रेटजीज. द सर्च फॉर प्लास्टिसिटी एंड इट्स कंस्ट्रेंट इज अ की एलिमेंट ऑन द कंटेम्परेरी एजेंडा फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च. डेवलपमेंटल साइंस इज मल्टी डिसिप्लिनरी. अभी कहाँ यूज़ होता है? साइकोलॉजिस्ट इसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट भी इसकी पढ़ाई करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में इसका काम आता है, ठीक है, डेवलपमेंट हम न्यूरोसाइंस में भी पढ़ते हैं, मेडिकल रिसर्चेज में पढ़ते हैं. और इस सारी जो फील्ड है वो लगे, मतलब जो भी मल्टीपल डिसिप्लिन है, ये सारे मल्टीपल डिसिप्लिन, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट लगे हुए हैं मिस्ट्री सुलझाने में कि डेवलपमेंट की हम कैसे हेरिडिटी के थ्रू, ठीक है, हाउ डू द हेरिडिटी एंड हेल्थ लिमिट योर इंटेलिजेंस, या हम कह सकते हैं डू इंटेलिजेंस एंड सोशल रिलेशनशिप चेंज विथ द सेम एज एंड इन द सेम वे अराउंड द पीपल, हाउ डू फैमिलीज एंड school influence and intellectual development, ठीक है. So there are some examples of research questions that cut across the disciplines. Development is contextual. All development occurs within the contextual and a setting. Settings और context का मतलब क्या मतलब है? जैसे फैमिलीज, स्कूल्स, पीयर ग्रुप, चर्चेज, नेबरहुड, सिटीज़, लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटी, कंट्रीज, बहुत सारे, ठीक है. ये सब इन्फ्लुएंस हो रहा है कैसे? इनका कोई ना कोई हिस्ट्री है, इकोनॉमिकली हिस्ट्री है, ये सोशली फैक्टर से है, ठीक है, कल्चरल फैक्टर है इनमें कोई ना कोई, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, ठीक है. अब जैसे जैसे ये चेंज होते हैं या इनमें रूल्स चेंज होते हैं या इनमें जब वृद्धि होती है तो ह्यूमन बिहेवियर में भी, इंडिविजुअल में भी वृद्धि होती है. इंडिविजुअल्स आर द चेंजिंग बीइंग्स, ठीक है, चेंजिंग बीइंग्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन, ठीक है. As an individual age into middle and the late adulthood, the maintenance and the regulation of loss in their capacities takes center stage away from growth. As a 75-year-old man might aim not to improve his memory or his golf swing, but to maintain his independence and his ability to play golf at all. ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा बूढ़ा इंसान है, ठीक है, 70-80 साल का है, वो ये नहीं, वो इस पे नहीं ध्यान देगा कि मैं अपनी मेमोरी कैसे बढ़ाऊं, या मैं क्रिकेट कैसे खेलूं अच्छे से, या मैं गोल्फ कैसे अच्छे से खेल सकता हूँ, कैसे स्विंग कर सकता हूँ. बस वो ये चाहेगा कि भाई कैसे भी करके मैं कुछ भी खेल लूँ, बस खेल लूँ, एबिलिटी टू प्ले गोल्फ एट ऑल, ठीक है. वो ज़्यादा इन सब में इम्प्रूवमेंट में नहीं जाएगा. अच्छा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, सोशो इमोशनल प्रोसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस का मिक्सचर है, ठीक है, सब इसको अफेक्ट करते हैं. बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस. बायोलॉजिकल में जैसे जेनेटिक्स है, ठीक है, जीन्स है फ्रॉम पेरेंट्स, कैसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है, हाइट, वेट, आपने देखा होगा कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी के अच्छे बाल की क्वालिटी है तो बेटी या बेटा का भी बाल अच्छे होंगे, ठीक है. और आई कलर हो गया, ठीक है, हार्मोन चेंजेस ऑन प्यूबर्टी, कार्डियोवास्कुलर डिक्लाइन. अगर फैमिली में डायबिटीज़ की बीमारी चली आ रही है जेनेटिकली तो हो सकता है बच्चों में भी आए, ठीक है.
कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो गए, जैसे इंडिविजुअल का थॉट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, वो कैसे, कितनी जल्दी और कैसे इफेक्टिवली एक पोएम या एक आंसर रिवाइज कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, ठीक है, पजल सॉल्व कैसे कर रहा है या कर भी पा रहा है कि नहीं। सोशल इमोशनल प्रोसेस में क्या आएगा, इन्वॉल्व चेंजेस इन इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद अदर्स पीपल, चेंजेस इन इमोशन एंड चेंज इन पर्सनैलिटी, ठीक है। सोशल इमोशनल प्रोसेस सोसाइटी में, जो हमारा रिलेशनशिप है सोसाइटी से, उसमें इमोशनल कैसे चेंज हो रहा है, हम में चेंज आएगा, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। एंड चाइल्ड रिस्पॉन्स टू एन पेरेंट्स टच, टॉडलर्स एग्रेसिव अटैक ऑन प्लेमेट, ठीक है, स्कूल में कोई एग्रेसिव अटैक हो गया, ठीक है, एक एडोलेंसेस है, वो कैसे एक पार्टी इंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। सो दिस ऑल इंक्लूड्स द सोशल इमोशनल फैक्टर इन डेवलपमेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। किसने क्या क्या कहा, ठीक है, स्कॉलर्स ने, फ्रॉइड ने, वाइगॉट्स्की ने, पियाजे ने, एंड एरिक्सन ने, हमने वो पढ़ा। एपीए ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है, हमने वो पढ़ा। नेचर देखा, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल है, लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट लिंक में है, डू चेक इट आउट, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।